शहर बेंगलुरु में तसव्वुफ़ व रूहानियत का मरकज़ दरगाह हज़रत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह में 77वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। दरगाह हज़रत कंबलपोश कमेटी के सदर सैयद अकबर, नायब सदर दाऊद शरीफ, सेक्रेटरी बरकत हुसैन, सैयद जमील, सोहेल निज़ामी और दीगर मौजूद थे। अल-अमीन कंबलपोश स्कूल के तलबा ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। जश्न आज़ादी के इस मौके पर मारूफ आलिम दीन व मस्जिद हज़रत कंबलपोश के खतीब व इमाम मौलाना गुलाम मुख्तार कादरी और दरगाह हज़रत कंबलपोश कमेटी के सेक्रेटरी बरकत हुसैन ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में उलमाए कराम, बुजुर्गाने दीन, सूफियाए कराम ने अहम किरदार अदा किया है। कई उलमाए दीन ने इस वतन की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी पेश की है। हर शख्स आज़ादी की तारीख़ और इसकी अहमियत को समझे और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली, कामयाबी व कामरानी के लिए सब मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई की तरह कोशिशें करें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आरती समारे बारे नव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 सुनते हैं कि हमारा मुल्क एक ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़ेर इक़्तिदार था, जो बेपनाह जुल्म सितम ढा रहे थे। देश की आज़ादी के लिए तमाम कौमों ने मिलजुल कर हर तरह की कुर्बानी पेश की। कौम मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के कौम मुस्लिम ने भी हिस्सा लिया। इसमें ख़ास तौर से जो उलमाए किराम थे वो इमाम मुक्तदा साबित हुए और ख़ुद उन्होंने भी हर तरह की कुर्बानी दी। तारीख़ गवाह है कि हमारे कई बड़े बड़े उलमाए किराम, सरखील उलमा हज़रत अल्लामा शाह फजल है खैर आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फतवे जिहाद की वजह से और तहरीक आज़ादी की वजह से उनको काला पानी की सज़ा हुई और वहीं उनका जेल ही में उनका इंतकाल हुआ। तो ऐसे बहुत से उलमाए किराम हैं जिन्होंने फतवा भी दिया, कौम की क़यादत भी की और हर तरह की तकलीफ़ भी, जुल्म व सितम भी उन्होंने बर्दाश्त किया। आज की नई नस्ल को अपने असलाफ़ के बारे में जानना चाहिए कि हमारे असलाफ़ ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है। ऐसे मौके पर हम तमाम देशवासियों को आज़ादी की मुबारकबादी पेश करते हैं। हज़रत कंबलपोश दरगाह की मजलिस मुंतज़मा ने जश्न आज़ादी के मौके पर ये खुशी और मसरत का एहतमाम किया है, झंडे लहराया है और हम बिरादर वतन को इस बात के लिए आवाज़ देते हैं कि जब कभी मुल्क को ज़रूरत पड़े, हालात माहौल ठीक ना हो, तो एक बार फिर हमको एकजुट होकर हिंदुस्तान की आज़ादी को बाकी मौजूद और ज़िंदा रखने के लिए हमें हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। शुक्रिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस मुंतज़मा दरगाह हज़रत कंबलपोश तकरीबन कई एक दहा या 2 सदियों से इस यौम आज़ादी को मनाते आ रहे हैं। हमारे असलाफ़, हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान जो हमसे पहले रहलत कर गए या यहाँ खिदमत गुजार थे, वो बाकायदा इस दिन का अहतमाम करते थे और
निशान बुलंद करते थे यौम आज़ादी का, या हमारा कौमी परचम बुलंद करते थे, उसी तरह हम भी इस साल जो 77th यौम आज़ादी है उसको मना रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे देश को आज से 77 साल पहले आज़ादी मिली थी, जुल्म से आज़ादी मिली थी, ज़्यादती से आज़ादी मिली थी, और हमें मसावत का ये दिन है, बराबरी का ये दिन है। हम तमाम के हुकूक जब हासिल हुए, हमें जब आज़ादी हासिल हुई, वो ये दिन है, ये वो यादगार दिन है जिसके लिए कई शहीदों ने अपनी जानें निसार कर दी, जिसके बाद हमारा देश आज़ाद हो सका। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में नुमायाँ किरदार अंजाम देने वाले तमाम वतनी बिरादरान के साथ साथ हमारे उलमा इकराम का, अकाबरीन का, कायदीन का, सूफियान उज़्ज़ाम का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिनकी दुआओं की, मेहनत की, काविशों की और जद्दोजहद के बदौलत हमें आज़ादी हासिल हुई। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमारे इस वतन अजीज़ हिंदुस्तान को, ये आज़ाद हिंदुस्तान को किसी की नज़र ना लगे, और हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहकर इस वतन की कामयाबी और कामरानी के लिए जिएं और वतन के लिए मरें। ये हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।